नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिता खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की होगी सीबीआई जांच। सीएम धामी का बड़ा बयान, आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद कराई जाएगी सीबीआई जांच। सीएम धामी ने चयनित 150 एलटी अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब तक 1431 सहायक अध्यापकों को मिले पत्र। सरकारी स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर कल सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा को सफल और सुगम बनाने पर होगी चर्चा। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, मांग पूरी न होने पर बढ़ सकती है भाजपा की परेशानी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं पेपर लीक मामले की, जिसमें कि अब सीबीआई जांच करने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराए जाने पर सहमत हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच कराऊंगा। इस बयान के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर भी हमला किया। सीबीआई जांच का तंज कसते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग दिल्ली में सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं रखते, वो चाहते हैं कि राज्य में सीबीआई जांच हो। अपने बयान पर सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय भी कह चुका है कि शासन की जांच सही है, बावजूद विपक्ष सीबीआई जांच का मुद्दा भुना रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि राज्य का युवा सड़क पर प्रदर्शन करे। ये पहली दफा नहीं है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के प्रदर्शन पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया हो। इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते दिखे थे कि विपक्ष युवाओं के प्रदर्शन से गंदी राजनीति कर रहा है। आपको याद हो तो 9 फरवरी को बेरोजगार संघ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने पेपर लीक मामले में दून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन ने पलक झपकते ही उग्र रूप ले लिया। लाठीचार्ज और पथराव के बीच बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शांति की अपील करने के साथ ही कई मांगों को पूरा भी किया था, जिसमें एक मांग सिटिंग जज की निगरानी में पेपर लीक मामले की जांच थी। फिलहाल तो मुख्यमंत्री धामी अब सीबीआई जांच पर सहमत हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि युवा और विपक्ष उनके इस बयान पर कितना सहमत दिखता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट जारी हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को सदस्य बनाया गया है। जानकारी है कि कई बड़े नेताओं को अनदेखा भी किया गया है, मगर लिस्ट जारी होते हुए ही बवाल मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट जारी होने के बाद उत्तराखंड के कई नेताओं का नाम इसमें शामिल किया गया, लेकिन कई दिग्गजों का नाम इस लिस्ट में शामिल न होने के बाद बवाल मच गया है। विधायक प्रीतम सिंह ने बयान दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर बनाया जा रहा है। एआईसीसी लिस्ट में बड़े नेताओं की अनदेखी की गई है। चंपावत और उत्तरकाशी जिले में किसी भी नेता का नाम शामिल नहीं है। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर बीजेपी ने भी वार किया। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष खुद की चिंता करे बजाय बीजेपी की। दायित्व का निर्वहन प्रभारी नहीं कर रहा है। प्रभारी तो यहाँ पर पार्टी बना हुआ है, एक पक्षीय निर्णय लेने का काम कर रहा है। उनका कौन खास है? क्या प्रभारी का दायित्व ये है कि जिस राज्य में प्रभारी हो उस राज्य में कांग्रेस को कमजोर करने का काम करे? अरे प्रभारी का दायित्व ये होता है कि जिस राज्य का प्रभारी है वहां पर समन्वय बनाए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा उत्तराखंड राज्य का। भारत जोड़ो हाथ से जोड़ो से बजाय
शिवालय में जाकर हमारी चिंता करने के बजाय अपने दल की चिंता करें। आज प्रमाणिक हो गया है। कांग्रेस के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, जब उन्होंने अपनी टीम पर प्रश्न खड़ा कर दिया है तो इस बात से स्पष्ट है कि वहां कोई ना आंतरिक लोकतंत्र है, ना कांग्रेस के अंदर अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भी आज राष्ट्र के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित 150 एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं, जिसके बाद अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 विषयों से चयनित सहायक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिए नई शुरुआत का दिन है जिन्हें अपने नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल जीवन को बदलने का अवसर है बल्कि समग्र बदलाव के लिए एक माध्यम भी है। बता दें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब तक 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेज़ी से सभी भर्तियाँ हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाए। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखते नजर आने वाले हैं। सचिवालय में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी और सभी व्यवस्थाओं को लेकर पूरे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो कि जरूरी है। बता दें कि इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। देखिए, चारधाम यात्रा की हमने समूची जो प्रबंध है उसके लिए बैठक बुलाई है और पहले भी बैठक हो चुकी है। सारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं और जो पिछले वर्षों में जो और व्यवस्थाएं होनी थी उन व्यवस्थाओं का भी हम ठीक प्रकार से समीक्षा करके सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन कसरत में जुट गया है। इस साल सुरक्षा और सुविधाओं के साथ ही श्रद्धालुओं के और पुलिस के बीच के कम्युनिकेशन बैरियर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एडीजी वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलिसकर्मियों को इंग्लिश, साउथ इंडियन भाषा के साथ सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने का जो मकसद है वो बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों के साथ व्यवहारिक होना है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से उन्हीं की भाषा में बात कर सके और उन्हें गाइड कर सके। टूरिज्म पुलिस का गोवा, केरला वगैरह में, और बीच में अभी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इनिशिएटिव ली है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक कॉन्फ्रेंस लगाया टूरिज्म पुलिसों का। वहाँ पे हमारे मुख्यालय से भी एक आईजी साहब वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। तो वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वह बाकी स्टेटों में वो हमारे साथ आए हुए, हमारे पास शेयर किए हुए, उसको भी हम स्टडी करके वो भी जो भी हमारे यहाँ पे लागू करा सकते हैं हम लागू करा। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों ने अब नए सिरे से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली होने के बाद अब राज्य कर्मचारी अन्य प्रदेशों का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि धामी सरकार को इस फ्रंट पर भी जल्द कोई फैसला लेना होगा। दरअसल उत्तराखंड में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर कर्मचारी अपनी ताकत दिखाते रहे और सरकार को पुरानी पेंशन का मसला याद दिलाते रहे। हालांकि सरकार चुप्पी ओढ़े बैठी रही।
खास तौर पर पिछले 5 सालों से अधिक समय से राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस मसले पर बोलने से फरेज करती रही है। सत्ताधारी पार्टी और सरकार की लंबी चुप्पी के बाद अब कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां अब तक राज्य में कर्मचारियों ने छुटपुट रैलियां की है, तो वहीं हल्द्वानी की महारैली कर्मचारियों के इरादे जाहिर कर रही है। नैनीताल रोड पर उमड़ा कर्मचारियों का सैलाब सरकार को परेशान करने के लिए काफी कहा जा सकता है। तो सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है, पुरानी पेंशन हमने बहाल करवानी है तो करवानी है, और ये न्याय संगत भी नहीं है। जो ओपीएस हम मांग कर रहे हैं वो इसलिए सही है कि एक जो तय मानक पे हम रिटायर होते हैं उसका 50% हमें मिलता है, जिससे हम अपना गुजारा बत्ता करते हैं। और जो एनपीएस है उसमें हमें अगर लाख रुपए पे रिटायर हो रहा आदमी तो 2-2.5 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। हमारी जो मुख्य मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, क्योंकि 2004 में केंद्र सरकार ने और 2005 में राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर एक नई पेंशन स्कीम शुरू करी, जिसमें नई पेंशन में जो कर्मचारी का पैसा है वो मार्केट में लगाया जाता है। उत्तराखंड में सरकार को परेशान होने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। एक है राज्य में कर्मचारियों की बड़ी संख्या और दूसरी कांग्रेस का अपने राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करना। जाहिर है ऐसे में सरकार को ना चाहते हुए भी इस मसले पर गंभीरता दिखानी पड़ सकती है। अगर वो ऐसा ना कर पाई तो शायद सियासी तौर पर नुकसान उठाने के लिए वो तैयार मानी जा सकती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तराखंड में इन दिनों भर्ती घोटालों को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी जो है वो जारी है। भर्ती परीक्षा घोटालों के बीच मंत्री गणेश जोशी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलाल है। जी हां, मंत्री गणेश जोशी के इस बयान के बाद पलटवार होना तो जरूरी था। चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या पलटवार हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों भर्ती पेपर लीक घोटालों के मामले चरम पर हैं। एक तरफ बेरोजगार युवा सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करता दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, भर्ती घोटालों का ठीकरा एक दूसरे पर ही फोड़ा जा रहा है। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब तब प्रदेश के अंदर दलाल और दलाली हावी रही है। इतना ही नहीं, मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं वो सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए टू के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उनके शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए उस शासनकाल में हुए। तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री गणेश जोशी अपनी उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं और इसी बौखलाहट में आए दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन्हीं नेताओं की वजह से मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। जितना बड़ा नेता भाजपा का, उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। इन्हीं विवादास्पद बयानों की वजह से कई प्रदेश अध्यक्षों को भाजपा के अंदर अलविदा कहना पड़ा और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में गणेश जोशी खुद को सैनिक पुत्र बता रहे हैं। वो बताने का कष्ट करें कि सेना में उनका कार्यकाल इतना अल्प क्यों रहा, इतना छोटा कार्यकाल क्यों रहा। भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड में वाद विवाद की स्थिति कायम है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। किसी भी मुद्दे का हल निकालने की बजाय पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने एमएसएमई की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि एमएसएमई के तहत व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्टर की होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन इन्वेस्टर को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। मंत्री चंदन रामदास ने स्टार्टअप पॉलिसी की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले स्टार्टअप के लिए 15,000 रुपए दिए जाते थे, मगर अब 20,000 रुपए दिए गए हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बताया कि नरेंद्र नगर और रामनगर में जल्द 2 इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। लगभग
10,393 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। यानी प्रदेश में इसमें उद्योगों को लगभग हमारे एमएसएमई में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अभी हम 2 इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, एक नरेंद्र नगर में और एक रामनगर में। और हमारा प्रयास है जो हमारी नई उद्योग की नीति है, स्टार्टअप नीति है, जो हमारी व्यक्तिगत प्रोत्साहन नीति है, इसको हम नए सिरे से इसका हम एडवर्टाइजमेंट करके इस जो एमएसएमई का जो उद्देश्य है हमारा, एमएसएमई खादी रोजगार सृजन, इसको हम दुगना करने का हमारा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा स्वराज आश्रम से पूरे शहर में निकाली गई। यात्रा प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है, घृणा और नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए कांग्रेस एकजुटता के लिए यात्रा निकाल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, टोला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देश में भाईचारगी हो, एकता बने, सौहार्द कायम रहे, संविधान की रक्षा हो, किसान नौजवान की आवाज़ मजबूती से उठे। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी, उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, 1-2 लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी, और जो हमारे नवरत्न हैं धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है इस समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। राजभवन में मनाए जाने वाले वसंत उत्सव की तारीख का ऐलान हो गया है। इस साल 3 मार्च से 5 मार्च तक राजभवन में वसंत उत्सव मनाया जाएगा। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने बताया कि वसंत उत्सव है उसमें कई प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें आम जनता हिस्सा ले सकती है। इस बार के वसंत उत्सव में स्पेशल पोस्टल कवर के रूप में तिमरू के पौधे का चयन किया गया है। राज्यपाल ने बताया कि तिमरू में अलग अलग औषधि गुण विद्यमान हैं। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में किसान डायरी का भी विमोचन किया। इस बार पहली बार उद्यानिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यान उद्यमी और कृषि वैज्ञानिक सहित कृषकों और कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी किया गया। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि हम सब मिलकर वसंत उत्सव 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 का कर्टन रेजर का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन इतना है और मुझको ऐसा लगता है कि जो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है उसमें विकास से समृद्धि और खुशहाली बहुत बड़े पैमाने पर आ सकती है। इसलिए 3 दिन का ये वसंत उत्सव मनाया जाएगा। ऋषिकेश हरिद्वार रोड कोयल घाटी स्थित होटल मधुबन में युवक और युवती का शव कमरे में बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती का शव पंखे से लटका मिला है। फिलहाल आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जाँच कर रही है। लड़की की डेड बॉडी बेड में पड़ा हुआ है और कुछ मुंह से कुछ पानी और कुछ झाग से निकला हुआ है। लड़का जो है वो फांसी पर लटका हुआ है पंखे के साथ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों संभवतः की लड़की की शादी कहीं और जगह उसके घर वाले कर रहे थे, तो उसमें जो है दोनों ने सुसाइड कमिट किया है। सुसाइड की संभावना ज़्यादा है। बाकी तो असल कारण जो है, जो अभी हमारे पुलिस वाले थाना ऋषिकेश उसका पंचायतनामा फिर पोस्टमार्टम कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं, उससे स्पष्ट कारण जानकारी हो पाएगी कि मृत्यु कारण क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग के कारण और और शादी कहीं लड़की की और जगह हो रही थी, तो इसलिए दोनों ने संयुक्त रूप से सुसाइड का किया जाना प्रतीत हो रहा है।
रुड़की में घनी आबादी में चोरी छुपे चलाए जा रहे पटाखों के गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के बाद गोदाम आग के गोले में तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। हादसे की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। हादसे की चपेट में आए एक शख्स की हालत गंभीर है। कई लोगों के आग में झुलसने की भी खबर है, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, ये एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एनओसी या परमिशन हो, तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है किन कारणों से हुई है, उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को भी बुला लिया, जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में यूकेडी ने सरकार पर प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। हमने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। हमें सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, नैनीताल हाई कोर्ट में भी लड़ी, सब जगह लड़ी, पर सरकार पूर्ण तरह से उनको बचाने के पक्ष में है। जो मुजरिम है पुलकित आर्या, सरकार या धामी सरकार पूरा उनको बचाने के पक्ष में है, हर तरफ से, चारों तरफ से। और अब हमें सीबीआई से अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ना हमें धामी से कोई उम्मीद है कि धामी हमें इसमें कोई न्याय दिला सके। ये प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यूकेडी के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपना ज्ञापन का वाचन भी किया गया और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे ज्ञापन प्रेषित किया। लोहाघाट में जनता पानी की किल्लत से परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जल संस्था हफ्ते में 3 से 4 दिन पेयजल मुहैया करा रहा है, जिस वजह से अब लोगों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर नालों और धारों से पानी भरना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। आज हमने नगर की पेयजल समस्या को देखते हुए जल संस्थान कार्यालय में ज्ञापन दिया, लेकिन यहाँ हमें 2 संविदा कर्मचारी मिले और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हमें यहाँ मिल नहीं पाया। शहर में बहुत पेयजल की समस्या बनी हुई है। ये पहले हमें 3रे दिन पानी देते थे, अब 4थे दिन पानी दे रहे हैं और जनता में काफी आक्रोश है। शहर में काफी परेशानी हो गई है पानी की और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। रामलीला स्टेज सौर ऊर्जा के हैंडपंप से भर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की होगी सीबीआई जांच। सीएम धामी का बड़ा बयान, आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद कराई जाएगी सीबीआई जांच। सीएम धामी ने चयनित 150 एलटी अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब तक 1431 सहायक अध्यापकों को मिले पत्र। सरकारी स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर कल सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा को सफल और सुगम बनाने पर होगी चर्चा। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, मांग पूरी न होने पर बढ़ सकती है भाजपा की परेशानी।